Many students find comparing fractions confusing because they only look at the numbers, right? इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कोई किसी भी तरह के फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है, किस कौन से ट्रिक यूज कर सकते हैं. सो हियर आई एम शोभना, आई एम एजुकेटर. In this video, I will explain how to compare the fraction properly. So stay tuned at the end, okay? So let's start. First of all, look at this number 4 by 5 and 7 by 9. Which you find greater, tell me in the comment box, okay? Now see. अब ऐसे नंबर्स को देखते ही ये पता करना कि कौन से नंबर्स बड़े हैं, इट्स क्वाइट टफ, ओके? Until unless you know the difficult math, you can calculate the maths in your mind. अब पहले कि कैलकुलेट फास्ट करने के लिए भी पहले तो सीखना पड़ता है कि मैथ्स एक्चुअली है क्या, कैसे करना होता है, ठीक है? तो ये दोनों नंबर्स है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको पहले समझना है कि ऐसे नंबर्स को कंपेयर कैसे करें. तो सबसे पहले है आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है, ओके? Denominator, I hope you know what is denominator, would be same. How to do so? Okay, see, we have 4 by 5 and 7 by 9, right? 7 by 9. अब यहाँ पे हम देखेंगे 5 और 9 का सी. पहले तो आप समझ लीजिए ये डिनोमिनेटर है एंड दिस वन इज न्यूमरेटर, ओके? 5 और 9 का कॉमन मल्टीपल क्या है? तो अगर ये दोनों नंबर किसी टेबल में एक साथ नहीं आ रहे हैं तो वी फर्स्ट मल्टीप्लाई दैट नंबर, राइट? तो मैं 5 और 9 को जब मल्टीप्लाई करती हूँ आपस में, अभी मैं दो नंबर्स के बीच में कंपेयर कर रही हूँ, राइट? तो मुझे 45 आता है, ओके? तो 4 by 5 के डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर 5 है, इसको मैं 45 लिख रही हूँ. ये हमारा कॉमन मल्टीपल है दोनों के टेबल में. आई होप यू नो द मल्टीपल, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी. तो इसको मैं अगर 45 लिख रही हूँ विच मीन्स इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो अगर मैं डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आई डू द सेम विद द न्यूमरेटर, राइट? तो मैं इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करूँगी, विच आई एम डूइंग. तो 9 4 ज़ा 36, ठीक है? अब मैं इसका सेम चीज़ 7 by 9 के साथ भी करूँगी. इसका भी कॉमन मल्टीपल मैंने 45 लिया है, ठीक है? तो 9 45 कैसे बना? जब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया. सी, मेरा गोल है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर नंबर जो है दोनों फ्रैक्शन में इक्वल होना चाहिए, ताकि मैं न्यूमरेटर को देख के पता कर सकूं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नहीं. तो अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये 45 हो रहा है, तो यहाँ भी मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ हो जाएगा 35. तो हमारा जो है वो दो नंबर ये और ये हमारा न्यू फ्रैक्शन आया, ठीक है? तो फर्स्ट वन इज 36 by 45 और दूसरा हमारा है 35 by 45. अब जस्ट बिकॉज हमारे न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर सेम है तो बस हम ऊपर वाले नंबर को चेक करेंगे, ठीक है? अब हमारे लिए इजी हो गया क्योंकि ये हमारा सेम है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो नीचे वाला नंबर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर के अकॉर्डिंग आपका कौन सा नंबर बड़ा है, विच इज़ 36. तो 36 का फ्रैक्शन हमारा क्या था? 36 का फ्रैक्शन हमारा था 4 by 5, राइट? 4 by 5 और इसका था हमारा 7 by 9. सो 4 by 5 इज बिगर, ठीक है? दिस शुड बी द आंसर. अब सी, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है. मेथड 2 आई एम गोइंग टू टेल यू. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या करना है? 4 by 5 और 7 by 9. आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे ये 36 आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा. अगेन ये नंबर बड़ा है तो ये वाला 4 by 5 हमारा इज बिगर देन 7 by 9.
बट ये वाला मेथड जो है ये आप 2 ही फ्रैक्शंस के साथ यूजुअली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये काफ़ी इजी रहता है। ये वाला जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया डिनोमिनेटर सेम करने वाला, ये आप बहुत सारे नंबर्स के साथ एक साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे आई एम गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन like if somebody asks you 1/2, 4/5, 8/3 and 6 बाय कोई भी नंबर ले लेते हैं, ओके, 6 बाय अगेन कौन सा नंबर हमें लेना चाहिए, 6/5 अगेन, ठीक है। अब ये सारे नंबर में कौन से नंबर्स को हमें करना है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में करके बताती हूँ। सारे नंबर्स अलग अलग हैं, सो वी कैन नॉट कंक्लूड विच वन कम्स फर्स्ट, ओके। तो मैं लोअर टू ग्रेटर जा रही हूँ, लोअर टू ग्रेटर, सबसे छोटे से सबसे बड़े जा रही हूँ, विच इज़ असेंडिंग ऑर्डर एज वेल, ओके। तो मैं क्या करूँगी, मैंने फिर अभी क्या कौन सा मेथड बताया था, डिनोमिनेटर वुड बी सेम। सो पहले मैं नंबर लिखूंगी 1/2, देन 4/5, 8/3 एंड 6/5। अब इसके मैं कॉमन मल्टीपलर निकालूंगी। कॉमन मल्टीपल इसके क्या होंगे, 5, 3 और 2 के। तो आपको अगर मेंटली नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे करके इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं मेंटली कर लेती हूँ, आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें से तो बस 5 वाला जो टेबल है वो 5 में आएगा और कोई नहीं आएगा, तो बाकी सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो कॉमन मल्टीपल 30 आए सबके, ठीक है। तो अगर 1/2 को मैं नीचे में 30 लिखूं तो 15 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ऊपर भी 15 से होगा, तो यहाँ मैं 15/30 लिख दूंगी। दूसरा 4/5 है, तो मैं 4/5 को नीचे अगर 30 लिख रही हूँ तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, रिमेंबर। तो ये 24/30 आ गया। फिर मैं 8/3 को अगर नीचे मैं 30 लिख रही हूँ तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ऊपर मैं 80 लिख दूंगी। एंड द लास्ट वन 6/5 को मैं अगर यहाँ पे 30 लिख रही हूँ तो यहाँ पे 36 लिखूंगी, ठीक है। अब मुझे देखना है कि अब नीचे वाला सेम है, इट्स वेरी इजी है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा फर्स्ट वन है विच इज़ 1/2। उसके बाद 4/5, उसके बाद 6/5 और उसके बाद 8/3। इट्स वेरी वेरी इजी, ओके। अब यहाँ पे न्यूमरेटर के केस में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं आपको सेम डिनोमिनेटर दूं, लिसन मी, सेम डिनोमिनेटर मैं आपको दूं, like 3/5, 6/5, 9/5, 11/5, तो इट इज़ ईजियर टू से कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आपको बस ऊपर वाले नंबर्स को देखना है, एज इट इज़ जो हमारा नंबर का सीक्वेंस होता है वैसे ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका न्यूमरेटर सेम है देन व्हाट विल वी डू, अगर सारे न्यूमरेटर सेम है, मान लीजिए 1/6, 1/7, 1/9, 1/10, देन इसमें तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर ही डिफरेंट है। इस केस में आपको अगर देखना है तो ये बहुत इजी होता है, आपको बस सेम, इसमें तो चेंज ही नहीं करना है, कुछ ना कुछ हमारा सेम है। इसमें भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। इसमें मैं क्यों चेंज कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर सेम है। अब इसमें न्यूमरेटर सेम है, उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो नंबर हमें सबसे बड़ा दिख रहा है नीचे में वो सबसे छोटा नंबर होगा। 1/10 सबसे छोटा, उससे बड़ा 1/9, उससे बड़ा 1/7 और उससे लास्ट में सबसे छोटा सबसे बड़ा 1/6। अब इसका मतलब क्या है, सी, ये 1 का मतलब होल
उसको आप 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। ऑब्वियसली इसका 9 पार्ट्स हो गया। अगर 1/10 है तो 1 को और छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये और छोटा पार्ट्स होगा, इसलिए 1/10 हो हमेशा छोटा होगा, स्मॉलर होगा 1/9 से। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों निकाल सकते हैं। आई थिंक माई दिस वीडियो इज क्लियर फॉर माई साइड। I hope you like it. Okay, actually my net is not working properly, give me a second. If you don't understand anything into it, please comment me, I will make you another video for that. But I hope I have explained pretty much. So this kind of question will come in any exam. You have to compare like this. If you will compare like this, if you understand the trick properly, किसी भी एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आप उस वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।